स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक्स में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीज पढ़े हैं। और बेटा जैसे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। अगल बगल बारिश चल रही है और हो सकता है उसकी आवाज़ आप तक जा रही हो, तो बट मैं इतना चाहूँगा कि डोमिनेट करे मेरी आवाज़ कि वो आप तक जाए। हे पवन सर, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अंदर ताकत आए आप जैसी। तो बेटा अभी बोर्ड का मत पढ़ो, मुझे पता है तुम लोग बोर्ड वाला पढ़ना शुरू कर दी। बोर्ड वाला मत पढ़ो, पहले मेरी बात देखो। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। क्या फार्मूला पढ़ा बेटा? 1 and 2 का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रीवियस में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, सर आप जैसे बुक में लिखे, बेटा बुक वाला मत देखना। बुक वाला देख के तुम हाई स्कूल पास हो सकते हो बेटा, अगर कंटिन्यू रखना है ना तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना होता है। और बड़े बड़े बेटा राइटर्स, ऑथर्स बेटा इस चीज को प्रीफर करते हैं, इस मेथड को प्रीफर करते हैं। 1 and 2 का मतलब क्या होता है? 1 and 2 का बेटा मतलब होता है, अगर स्पीड के टर्म में लोगे, अगर स्पीड का सेंस लोगे, अगर आप स्पीड का सेंस लोगे या आप इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेंस लोगे, तो स्पीड के सेंस में v1/v2 होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में n2/n1। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह से स्टूडेंट मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया, जैसे WNG, इसका मतलब क्या निकलता है? लाइट रेज आपका वाटर से कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। तो WNG लिखना है तो स्पीड के टर्म में कैसे लिखोगे? VW। जब स्पीड में लिखोगे तो पहले ये वाला लिखोगे, फिर VW/VG। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखोगे तो ये बाद वाला पहले लिखाता है और पहले वाला बाद में, यानी कि NG। क्यों कि सेंस, सॉरी यहाँ पे मैं W कर लूँ ये। उसी तरह से ANG दिया, बस मैं समझा रहा हूँ, ये फार्मूले हैं, समझने के तरीके हैं। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्टूडेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना गया स्टूडेंट, उसको 1 मान लिया गया है कि लाइट इसमें क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। तो स्टूडेंट तो इन फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको हम लोगों को देखना है। बेटा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ये आपके साइड बुक में है और एनसीईआरटी दोनों का क्वेश्चन है। क्या है स्टूडेंट? देखिए, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एंड टाइप 1, इसमें टाइप 1 क्या है? व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यानी आपको बस ये दे देगा कि अब ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, ये किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। तो एक बात मेरी समझना, जब वो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं तो आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में देखो, और आपको क्या करना पड़ेगा उस मीडियम में। बेटा बहुत लोग ये वाला फार्मूला बना देते हैं, N = C/V वाला, ये शॉर्टकट वाला स्टूडेंट फार्मूला ले लेते हैं लोग। बेटा ये लगने के लिए तो लग जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन कभी अगर सीधे थोड़ा कभी घुमा के पूछ देता है, हमारी बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन की मीनिंग निकालो। When the refractive index is given and have to find the speed of the light in given medium, आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए और उस मीडियम में लाइट की स्पीड बताना होगा। ये आपका पहला टाइप स्टूडेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे समय में क्वेश्चन देखो, एक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ स्टूडेंट, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर। लाइट कहाँ जा रही है? लाइट आपकी इंटर कर रही है, कहां से? लाइट इंटर कर रही है एयर से। अब एयर टू वाटर, बताओ, एयर टू, सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रेज आपका एयर से वाटर में आ रहा है, तो नो डाउट एयर से वाटर में आने पे नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहना चाहिए भाई, एयर के बाद लाइट रेज कहीं भी इंटर करेगी, एयर के बाद लाइट रेज किसी भी मीडियम में जाएगी तो वहां पर उसकी स्पीड घटनी ही घटनी है, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में मान लिया गया कि एयर के रिस्पेक्ट में और भी जितनी मीडियम है सभी क्या है? डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अब लिखा गया हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब देखो बेटा, यही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है और तीनों का मतलब एक ही निकलता है। और उसका हम लोग सिंबल कैसे देते हैं? देखो ऐसे कहेगा कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड के अंदर
सॉरी जो आपका वाटर के अंदर लाइट की स्पीड होता है, ये क्या है? तो आप बताइए इस क्वेश्चन को से क्या समझना, आपको क्या दिया गया है, और यही क्वेश्चन वो अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। देखो जैसे इस तरह से पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, देखो यही इसी क्वेश्चन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सेम क्वेश्चन को चार तरीके, जैसे एक तरीका यहां पे है यानी, और इसका मीनिंग क्या क्या निकलता है मैं वो आपको बता दूंगा। यही क्वेश्चन ऐसे भी ये पूछ सकते हैं, if absolute refractive index of water is 1.33 then what will be the speed of light into water। ठीक उसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, refractive index of water with respect to air is 1.33 then what will be the speed of light into water। एक ही क्वेश्चन के बेटा ये टाइप 1 के पूछने का चार तरीका है, एक ही क्वेश्चन को चार अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो हमारे जो कुछ रट्टू राम लोग होते हैं रट लेते हैं, बेटा वो रटने वाला चला जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। और देखो तीनों के मीनिंग एक ही है। जैसे अभी कभी अगर आप देखो सिंबल देख लीजिए, अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, सिंबल क्या है देख लीजिए, कि अगर लिखते हैं कि आप उसको तीनों तरीके से किसी तरह से दिखा सकते हैं स्टूडेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, आप उसको सीधे एन दिखा सकते हो, एन इक्वल यानी एन ऑफ वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। एन ऑफ वाटर का मतलब अगर आप कोई बोलिए व्हाट इज द एन ऑफ वाटर, तो आप समझ जाएंगे यार, और वो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन बेटा ये एन जो है ये अपने अगल बगल वाले, ये इसको हम बोलते हैं ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि मतलब नॉर्मली, मतलब कि इसके अगल बगल, जैसे एन आप लिख देते हो, इससे आपको अंदाजा नहीं मिल पाता है कि उसके अगल लाइट कहां से आ रही है कहां से नहीं जा रही है। तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो इजी है, तो हम लोग एन को सीधे केवल ऐसे नेग्ड नंगे जैसे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट सही है। देखो अब ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो कैसे हमने किया, ए एन डब्ल्यू, यानी इसको उसने जो दिया है कि whose refractive index is 1.33, whose refractive index is 1.33, बेटा उसको तीन सिंबल में, एक दो और तीसरा भी तो एकदम सेम ही है, यानी कि दोनों इस सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा दोनों सिंबल हैं, बोथ सिंबल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सर हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? बेटा जहां पे जिसकी जैसी आवश्यकता रहेगी, फिलहाल वेटेज इसको जाएगा, आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है जो वो बोलना चाह रहे हैं। देखो लाइट इंटर्ड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, लाइट रेज कहां जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है। देखो यहां से अंदाजा भी लगता है कि लाइट रेज एयर से वाटर में जा रही है। बात समझ में आई? एक ही क्वेश्चन को बेटा तीन तरीके से पूछने का तरीका है, जान लेना। ये इतना आपको ऐसे घुमा फिरा के दिया कि लाइट रेज एयर से वाटर में जा रही है। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अब बेटा ये हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33 आपको कितनी चीजें बता रहा है? हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आपको पहली चीज ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जो अगर किसी भी मीडियम का आपको सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाए, जैसे आपको कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपसे बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अब इससे क्या क्या मतलब निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 का मतलब उसको हम ये भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। उसको हम ये भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल 1.5। बेटा तीन मेथड से एक ही बात को बेटा तीन तरीके से अलग अलग तरीके से वो दे सकते हैं, और तीनों का उनका एम यही होगा कि आपको स्पीड ऑफ लाइट बताना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन कैसे, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं बेटा, गिवन। अब गिवन है क्या, देखो क्या दिया गया है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3। तो बेटा हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा था, हम उसको ऐसे लिखेंगे, आप पहले से लिख सकते हो, अब लिख सकते हैं कि n इक्वल 1.33। लेकिन बेटा ये जानकारी थोड़ी सी अधूरी हो जाती है। अधूरी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बेटा आपको इससे केवल इतना ये नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप तो क्वेश्चन तो लिखोगे नहीं, एग्जाम में आपको गिवन ही लिखना n इक्वल 1.7। भाई किसका n, किसका n? तो उसके लिए इसका जो सबसे बेस्ट सिंबलाइजेशन होगा, आप लोग इस तरह से लिखेंगे a
ANG ANW। अब इससे तो ANW इक्वल क्या दिया गया आपको 1.33। बस क्या पूछ रहा है आपको, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, वाटर में, VW आपसे पूछ रहा है। और आपको एयर में स्पीड पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि 1n2 इक्वल क्या होता है स्टूडेंट बताओ, V1/V2। इसी तरह से क्योंकि हमारी लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग ये फार्मूला जानते हैं। बेटा ये रामबाण है, एक बार जान लेना। उसी तरह से हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, थोड़ा मैं नीचे थोड़ा कम ले जाना चाहता हूं कि ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो अगला क्या है स्टूडेंट, कि जैसे हमको क्या निकालना है, हमको कैलकुलेशन करना है ANW का। बताओ यही फार्मूला लगाइए, ANW क्यों करोगे, क्योंकि लाइट रेज ये हमको किसको दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मींस लाइट रेज हमारी एयर से वाटर में जा रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तीनों बात एक ही मैं 10 बार बता चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ANW, तो ANW इक्वल क्या लिख सकता हूं बताओ, VA/VW। बताओ समझ में आ रहा है। अब ANW की वैल्यू 1.33, VA के वैल्यू 3 × 10⁸, और VW की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो VW की वैल्यू 3 × 10⁸/1.33। स्टूडेंट इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आएगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है, ये वाला स्टूडेंट बात समझ में आया। तो इस तरह के बेटा ये वाला जो होता है ना N = C/V, बेटा ये खड़ूस फार्मूला है। खड़ूस फार्मूला होने का मतलब बेटा जब आपको बहुत ज्यादा जब कॉन्फिडेंस बैठ जाता है ना, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं तब बेटा इस फार्मूले का यूज हो जाता है। आप तुमको अगर हम तो कॉन्फिडेंशियल हैं, एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए। बेटा अभी तुम थोड़ी चिड़ैया हो, घोंसले वाले हो, लगता होगा कि हाँ उड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोगों को बचा के चलना है। बात समझ में आ रही है। वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आप समझिए कि लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला वाला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी होता है। ये टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सेंटेंस का खेल है, यहाँ पे ग्रामर का खेल है ना, यहाँ पे आपकी फीलिंग का खेल है। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा, टाइप 2 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इज गिवन इन 2 मीडियम, 2 मीडियम में लाइट की स्पीड दी गई होगी। यू विल हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा, किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। ये टाइप समझ में आ गया होगा। बेटा चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो बेटा कोई फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम या MDM मीडियम इन विच स्पीड ऑफ द लाइट इज 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस मीडियम में बता, अगर हमारे पास कोई मीडियम है तो मान लीजिए कि हमारी लाइट रेंज, तो बताओ हमको अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पूछने का मतलब वो क्या बता रहे हैं। अब चूंकि यहां पर उन्होंने वैक्यूम का नाम लिया है और कह रहे हैं गिवन द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आप ये बताइए कि किसी मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है। किसी मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी भी अगर एग्जाम में पूछे तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बेटा अगर केवल आपसे इतना पूछ जाए, सुन लो ये मेरी बात, अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो हम सॉरी अगर आपसे केवल पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और बेटा रिस्पेक्टिविटी आपको ना दी जाए, जैसे दो तरीका हो सकता है। आप क्या करें, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे लेकिन किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में, लेकिन बेटा केवल आपको केवल इतना बोल दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फला मीडियम इज इतना, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो आप समझ जाइएगा बेटा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की बात कर रहे हैं,
है ना। अब जैसे इन्होंने हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब बेटा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ द लाइट। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पूछ रहे हैं उस मीडियम का, लेकिन ये हमको विद रिस्पेक्टिविटी नहीं दिए हैं। जैसे भाई आप पूछेंगे ना सर बताइए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो सर हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करें। तो जब वो बेटा रिस्पेक्टिविटी ना दे किसके रिस्पेक्टिविटी में फाइंड करना है, तब वहां पे तुम पक्का समझोगे कि हमको किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। अगर वो कोई मीडियम दे रहे हैं बेटा तब हम उनके मीडियम के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं, अगर वो रिस्पेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, तो बेटा जहां वो रिस्पेक्टिविटी नहीं देंगे तो हमको किसके मीडियम के निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना है। क्या निकालना है देखो, तो पहले गिवन क्या है, गिवन में स्टूडेंट क्या है कि किसी मीडियम में, मान लीजिए जो हमारा ये मीडियम है और ये हमारा हमारा एयर है बेटा, और ये हमारा ये हमारा मीडियम है। तो गिवन क्या है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड दी गई है Vm इक्वल 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ इन वैक्यूम आर एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर सेम माना गया। Va दिया गया है आपको कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिस्पेक्टिविटी किसी चीज का इन्होंने दिया नहीं दिया। तो जब ये रिस्पेक्टिविटी ना दें कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वहां आप लोग अपने से मान लीजिए, आप लोग मानना क्या वो पूछा ही हो जाता है कि आप लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। यानी हमसे पूछ क्या रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप देखो कैसे यानी एन की वैल्यू, बहुत लोग बेटा ये लिख देते हैं कि एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं, हमको एन तो पूछ रहे हैं, ठीक बेटा कोई बात नहीं। नॉर्मल स्टूडेंट बेटा ये करेंगे, जो नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट होंगे ये करेंगे एन की वैल्यू क्या है ना। तो जो इधर उधर से थोड़ा मसाला वसाला पा जाते हैं बेटा वो ये वाला करते हैं, नॉर्मल वाला करते हैं, एन इक्वल वाट। लेकिन आप क्या लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे, एयर, ANM हमसे पूछा जा रहा है। अब सोचो स्पीड दिया गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके तीन क्या है, तीन इसके सेंस निकलेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तीनों मीनिंग बेटा मैंने पहले ही बता दिया था, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें से कौन सा स्पीड दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा हम क्यों लिखने वाले सेक्शन का यूज कर ले यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या है सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। हम यहाँ थोड़ा यहां से करना, आप लोग इसके नीचे करिएगा। देखिए क्या होगा स्टूडेंट, ANM इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ANM इक्वल क्या लिख सकता हूं स्पीड के टर्म में, VA अपॉन VM। हमने बताया देखो 1N2 पहले ऐसे सिंस ऐसे लिख लोगे, ऐसे सिंस वी नो दैट क्या 1N2 इक्वल होता है V1 अपॉन V2। स्पीड के टर्म में ऐसे ही लिखेंगे, पहला यहां दूसरा यहां। इसी तरह से ANG इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो ANG इक्वल क्या हो जाएगा, ANG इक्वल हो जाएगा आपका, सॉरी ANG नहीं ANM है यहां पे, VA अपॉन VM, क्योंकि ANM आपको पूछ रहा है। तो VA अपॉन VM की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, VA की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे, 3 इंटू 10⁸। VM की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁸। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 1.67। और बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटी नहीं, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। बात समझ में आ गई बेटा। अब कुछ लोग बेटा इसको ये वाले मेथड से करते हैं, N इक्वल C/V। बेटा फंस जाओगे, बता रहा हूं फंस जाओगे इसमें, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस तरह से सारी चीजें और सारे कॉन्सेप्ट आपके सही रहेंगे। सर इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, लेकिन थोड़ा सही तरीके से लाना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह से आप क्वेश्चन आराम से क्या कर लें, कभी भी नहीं फंसोगे, एक बात जान लेना। आइए चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट चलिए टाइप थर्ड में चलते स्टूडेंट।
बेटा इसमें क्या होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विल बी गिवन। टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा, टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड उस, और दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा अलग अलग। अब दो मीडियम का अलग अलग बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है, हमेशा मेरी बात सुन लो, कभी भी अगर एग्जाम में आपको दो मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और केवल इतना लिख दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, क्या समझोगे फटाफट मेरे साथ बोलो। सर नंबर 1 पे वो ये दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, सर उसी को मैं बोल सकता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, सर मैं उसी को बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एक ही बात से तीन तीन चीजों की जानकारी हमको मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का दिया गया होगा, फिर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा किसी दूसरे मीडियम के, यानी इन दोनों जो दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा वो एब्सोल्यूट दिया गया होगा, लेकिन आपको जो निकालना होगा उसी में से एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। समझ में बात आई? क्वेश्चन देखिए इस पर बेस कैसे, क्वेश्चन एक देख लोगे समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, एब्सोल्यूट देखो खुद इसमें बोला है भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास अगर लिख दिया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, ऑफ क्राउन ग्लास का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? तो गिवन सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है बताओ, गिवन में हमारा दिया है क्राउन ग्लास, तो एन बेटा तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एन। अब बताओ क्या यहाँ पे एन से काम चलेगा? नहीं बेटा, यहाँ पे सिंबल देना पड़ेगा आपको, क्या देना पड़ेगा, एन जी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास कितना दिया है 1.52। और स्टूडेंट चूंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, एयर के रिस्पेक्ट में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट ऑफ एल्कोहल, और कह रहे हैं कि एंड दैट ऑफ यानी एल्कोहल का भी, इसका सेंस क्या है, एल्कोहल का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एन, और यहां पर बेटा मैं एल्कोहल को एल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एल है ना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, या तो हाँ ठीक है। तो बताओ अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल का है तो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। कितना दिया है स्टूडेंट 1.36। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, देखो अब यहीं पे मेरी वाली बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे लिखना है, यही में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब जो शॉर्टकट वाला मारे तो उनके लिए कुछ कहेंगे अरे सर हम वही वाला करेंगे, है ना सर, तो केवल सर केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो आप कहते हैं सर सब सोचते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे हम भी सोचा कर रहे थे अपने क्लास में, अरे सर जी देखिए केवल अपनी बात मनवा रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं है, जब बाद में हम गए बड़े क्लासेस में गए हमको तब समझ में आएगा क्यों वहां पर बेसिक चीजों की बात की जा रही है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा मैं ये लाया हूं कि जो आगे जिनका जो साइंस में अपने आप फ्यूचर को चेक करते हैं, जो साइंस सेक्शन में अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है आपको, ध्यान से कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। ऑफ तो कैसे लिखिए, क्या पूछा गया एन, यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तुरंत एन लिख लो। चलो किसका बताना है, ग्लास का, जो जिसका बताना है उसको यहां लिखोगे। किसके रिस्पेक्ट में बताना है बेटा बताओ, एल्कोहल यानी कि AlNG। अब आपको बताना है, अब बताओ यहां पे केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, यहां पे केवल रिफ्रैक्टिव, अब स्पीड वाला खेल यहां पे तो है नहीं कि स्पीड वाला खेल खेलोगे, तो रिफ्रैक्टिव अब केवल हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल किया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां खेल रहे हैं, देखो जैसे ये वाला है स्टूडेंट, ये वाला देखो, ये जो रिलेशन है, ये वाला स्पीड वाला रिलेशन है, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है वो देखो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है कि नहीं है। देखो 1n2 को लिख सकते हैं n2/n1 मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो बेटा AlNG अगर मुझे निकालना है तो चलो
हम क्या लिखेंगे 1 and 2, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं 1 and 2 इक्वल होता है स्टूडेंट N2 अपॉन N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मामले में उल्टा चलता है, पहले N2 वाला लिखा था फिर N1, स्पीड में पहले 1 फिर 2, ठीक। तो इसी तरह अगर हमारा ALNG है, ALNG है तो बताओ क्या बन जाएगा, ALNG क्या है, अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, हम लोग लिख सकते हैं ना कि NG, बोलो जैसे N2 NG अपॉन NAL। बड़ा लिखने का तरीका ये भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना NG अपॉन NW, लेकिन ये NG और NW है क्या, NG क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट निकाला कैसे गया है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ एयर भी लिख सकता हूँ, बात समझ में आ रही है। ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कैसे निकाला गया, विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं यहाँ पे एयर भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से तो मैं यहाँ पर चाहे NG अपॉन NAL निकाल गया है, ANG अपॉन ANL, आपको ANG की वैल्यू दिया गया है 1.52, ANAL की वैल्यू कितना दी गई है 1.36। तो इसका जो स्टूडेंट नियर अबाउट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.12 सेंटी, ना यूनिट इसकी नहीं होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको, बात समझ में आ गई। फिगर कैसे बना लोगे, फिगर आपको बनाने में क्या है, आप ऐसे लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, बात समझ में आएगी स्टूडेंट। ये आपका क्या होगा, इसका अच्छा बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है, जैसे लाइट रे का है। अच्छा इसका मतलब एक चीज और भी, अगर फिगर बनाने के लिए अगर आपको रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो कैसे बनाओगे, उसने क्या पूछा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्राउंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो जो आपने लिखा ALNG, ALNG एक चीज और भी तो बताता है कि लाइट रेज मेरी कहां से जा रही है, अल्कोहल से ग्लास में जा रही है। मैं लाइट रेज मेरी अल्कोहल से कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो बहुत लोग फिगर नहीं समझ पाते बेटा, किसको रखें, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्राउंड ग्लास, ऑफ वाला हमेशा यहां रहता है, विद रिस्पेक्ट टू वाला यहां रहता है, और ALNG हमको एक सूचना और बताता है कि लाइट रेज हमारा कहां है, अल्कोहल से ग्लास में जा रहा है, अल्कोहल से कहां जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। सर अल्कोहल से ग्लास में तो केवल बर्फ जाता है, ये लाइट कहां जा रही है ना बेटा, आप लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना, बस आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा लाइट रेज कहां जा रहा है, अल्कोहल से ग्लास में जा रहा है। तो अब देखो अल्कोहल और ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, अल्कोहल का 1.36 है और ग्लास का 1.52 है, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का। तो नो डाउट, तो बताओ तो कौन इसमें रियल मीडियम हो जाएगा, कौन डेंस मीडियम। अब यहां पे तुम देखो ANG आपका कितना है 1.52, ANAL कितना है आपका 1.36। अब बताओ रेयर कौन हुआ, डेंस कौन हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो मुलाकात में भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, स्पीड वहां पे कम, स्पीड वहां पे कम का मतलब वो ऑप्टिकली क्या है, डेंसर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा डेंसर, और ये कैसा हो जाएगा हमारा रेयर। तो कैसे दिखाएंगे, अब चूंकि लाइट रेज हमारा अल्कोहल, यानी ये वाला हो गया हमारा रेयर मीडियम, और ये हो गया हमारा डेंस मीडियम। इस तरह से लाइट, अब रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हो, यहां गई लाइट रेज और ये यहां गई लाइट रेज। बात समझ में आ गई। आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं। वेलकम स्टूडेंट, ये टाइप 4 है स्टूडेंट, देख लीजिए इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। बेटा देखो इसमें टाइप है क्या बेटा, इसमें क्या होगा कि एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विल बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। You will have to find refractive index of second medium with respect to first medium। मतलब उल्टा, जैसे आपको एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो देंगे, फिर आपको रिवर्स उल्टा पूछ देंगे कि बताइए तो सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो बेटा टोटल खेल इसमें रिस्पेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू और ऑफ का है। जो विद रिस्पेक्ट टू और ऑफ को समझ जाएगा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। अब देखिए क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.47। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। उल्टा किया है कि नहीं, आपको ग्लिसरीन का इंडेक्स दिया है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के, लेकिन उल्टा आपसे पूछ रहा है बताइए एयर के रिस्पेक्ट में ग्लिसरीन
मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो सबसे पहले क्या स्टूडेंट हमारा काम होता है, गिवन। गिवन है क्या, अब देखो यहां पर शॉर्टकट वाला मेथड बेटा नहीं चल पाएगा। गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, यानी गिवन में देख लीजिए एंड ग्लिसरीन का दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा यहां पे, क्या है 1.47। 1.47 बात समझ में आ गई। आपसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू एयर हमेशा यहां रहेगा, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में, एकदम उल्टा। बताओ एएनजी आपको दिया है, आपको जीएनए पूछ रहा है, उल्टा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट अब देखो क्या करना है, मैं यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो स्टूडेंट खेल कैसे हम देख सकते हैं। देखो पहली मेरी बात, एएनजी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। एएनजी को मैं, देखो बेटा एक तरीके से प्रूफ है, या मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। देखो बेटा एक फार्मूला होता है, इसको हम फार्मूले की तरह यूज कर लेंगे। जैसे बेटा देखो एक हमारा एक तरीके से डेरिवेशन है, डेरिवेशन कह सकता हूं मैं इसे, डेरिवेशन हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे। अगर बेटा 1n2, अगर 1n2 को बेटा हम लिख सकते हैं 2n1 को लिख सकते हैं 1/1n2 रिवर्स। यानी कि अगर हमको 2n1 चाहिए तो हम अगर 1n2 को इनवर्स कर दें, अगर हमको 1n2 पता हो तो हम क्या करना, बस उसको हमको अपान में लिख देना है ना। अगर हमको 2n1 की वैल्यू निकालनी है, हमको 2n1 की वैल्यू निकालनी है तो हमको 1n2 की वैल्यू 1 बाई करके लिख देनी है, हमको 1n2 की वैल्यू। प्रूफ चलो इसका देख लेते हैं, प्रूफ कैसे स्टूडेंट। अब ये बताओ 2n1 का मतलब होता क्या, पहले प्रूफ देख लेते हैं। 2n1 का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताओ, 2n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा बताओ, कैसे लिखते हो, n1/n2 हो जाएगा। बोलो हमेशा इस वाले का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं, नहीं समझ में बात आ रही है क्या, तो n1/n2 लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो स्टूडेंट, देख लो तुम लोग बेटा, n1 से क्या करें हम लोग, ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। ऊपर नीचे क्या करते हो, n1/n1 n2/n1 डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n2/n1। और बताओ n2/n1 वैल्यू किसकी है, n2/n1 बेटा किसकी वैल्यू होती है बताओ, n2/n1 किसकी वैल्यू होती है 1n2 की, 1n2 की। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2n1 इक्वल हम लिख सकते हैं 1/1n2। तो बेटा इस तरह से इस फार्मूले का डेरिवेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह से हमारा एक क्वेश्चन जो दिया गया हम उसी पे कर लेंगे, है ना। ये डेरिवेशन समझ में आ गया, मैं इरेज करूं, फार्मूला यहाँ पे लिखा रहूंगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमको एएनजी दिया गया, हमको जीएनए पूछ रहा है बेटा। तो जीएनए हमसे पूछ रहे हैं, तो जीएनए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए 1/ANG। हम जीएनए इक्वल क्या लिखते हैं 1/ANG। तो 1/ANG की वैल्यू दिया है कितना 1.47। तो इसका जो नियर अबाउट आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 0.68। ये बेटा था टाइप 4। तो इसी तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं और आप लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने स्पीड का भी रिलेशन बताया, हमने इसका भी रिलेशन बताया। अब मैं आपको टाइप 4 है, सॉरी यहाँ पे मैं 4 लिखना भूल गया, है ना।